हेलो साथियों, वेलकम टू जी टिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, तालिबान की खुली जय जयकार से भारत की बजट कूटनीति चमकी है। अफगानिस्तान के लिए बढ़ी मदद ने भरोसे की राजनीति में भारत को नई वैश्विक बढ़त दिला दी है। बिग ब्रेकिंग 2, हिंद महासागर में बड़ा भू राजनीतिक दांव चला गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने ट्रंप को चागोस द्वीप और डिएगो गार्सिया नेवल बेस का सीधा ऑफर देकर ताकत का संतुलन हिला दिया है। बिग ब्रेकिंग 3, ढाका चुनाव में भारत की एंट्री से दक्षिण एशिया की राजनीति गर्मा गई है। बांग्लादेश ने आम चुनाव के लिए भारत को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बनाकर बड़ा कूटनीतिक संकेत दे दिया है। बिग ब्रेकिंग 4, ग्रैमी अवार्ड ने बीजिंग में सियासी विस्फोट करा दिया है। दलाई लामा को सम्मान मिलते ही चीन ने इसे तिब्बत मुद्दे से जोड़कर तीखा विरोध दर्ज करा दिया है। बिग ब्रेकिंग 5, एससीओ में अफगानिस्तान की सक्रिय वापसी से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। रूस चीन समर्थन से बदली रणनीति ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत के लिए बड़ा अवसर खोल दिया है। आइए इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। तालिबान की जय जयकार, भारत की बजट कूटनीति का असर। केंद्रीय बजट 2026 में भारत ने अफगानिस्तान के लिए मदद बढ़ाकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। भारत ने डेवलपमेंट सहायता को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए किया है। इसी फैसले से तालिबान खुलकर भारत की तारीफ कर रहा है। काबुल से लेकर दोहा तक भारत की डिप्लोमेसी की गूंज सुनाई दे रही है। तालिबान नेता सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। भारत ने बिना शोर मचाए भरोसे की राजनीति खेली है। ये दाव सीधे हिंद महासागर की ताकत की राजनीति को हिला देने वाला माना जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ढाका चुनाव में भारत की एंट्री। बांग्लादेश ने 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले बड़ा संकेत दिया है। शेख हसीना के पतन के बाद बिगड़े भारत बांग्लादेश रिश्तों के बीच ढाका ने भारत को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर आमंत्रित किया है। ये न्योता 13वें संसदीय चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर की वोटिंग दोनों के लिए दिया गया है। बांग्लादेश में करीब 50 राजनीतिक दलों के 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और 300 सीटों पर मुकाबला है। अंतरिम सरकार के मुताबिक 330 अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स आने की पुष्टि कर चुके हैं। भारत की भागीदारी इस पूरे चुनावी खेल की दिशा तय कर सकती है। नेक्स्ट खबर, ग्रैमी बना सियासी बारूद, दलाई लामा पर चीन का विस्फोट। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिलते ही बीजिंग भड़क उठा है। चीन ने साफ कहा है कि इस सम्मान का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने दलाई लामा को धार्मिक नेता नहीं बल्कि राजनीतिक निर्वासित करार दिया है। लॉस एंजल्स में आयोजित ग्रैमी समारोह में दलाई लामा ने अपने स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अवार्ड जीता था। चीन ने इसे तिब्बत मुद्दे से जोड़ते हुए कड़ा विरोध जताया। वहीं दलाई लामा ने इसे शांति, करुणा और मानवता की साझा जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। यह अवार्ड अब संगीत से ज्यादा भू राजनीति का प्रतीक बन चुका है। नेक्स्ट खबर, एससीओ में अफगानिस्तान की वापसी से पाकिस्तान बेचैन। शंघाई सहयोग संगठन में अफगानिस्तान की सक्रिय वापसी की तैयारी ने क्षेत्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। रूस और चीन के समर्थन से अफगानिस्तान अब एससीओ बैठकों में फिर से प्रभावी भूमिका निभाने के संकेत दे रहा है। इससे पाकिस्तान की रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब इस्लामाबाद अफगान मामलों में अकेला खिलाड़ी नहीं रहेगा। अफगानिस्तान आतंकवाद विरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर सीधे मंच साझा करेगा। भारत के लिए ये कूटनीतिक फायदा है, क्योंकि एससीओ में अफगानिस्तान की मौजूदगी पाकिस्तान के प्रभाव को सीमित करेगी और नई क्षेत्रीय संतुलन रेखा खींचेगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में भारत कार्ड, जमात का यू टर्न। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पाकिस्तान समर्थक मानी जाने वाली जमात इस्लामी ने भारत को लेकर बड़ा संदेश दिया है। शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद पहली बार सत्ता की दौड़ में आई जमात ने कहा है कि अगर जनादेश मिला तो भारत के साथ अच्छे और स्थिर रिश्ते बनाए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एहसानुल महबूब जुबैर ने साफ कहा कि चुनी हुई सरकार आने पर भारत बांग्लादेश संबंध नई शुरुआत करेंगे।
जमात में तीस्ता जल बंटवारा, सीमा पर हत्याएं और लंबित मुद्दों को प्राथमिकता बताया। साथ ही भारत से शेख हसीना की गतिविधियों पर रोक की उम्मीद जताई। बांग्लादेश की राजनीति में यह बयान बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्वादर में चीन की घबराहट। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के समन्वित हमलों ने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। ग्वादर पोर्ट और आसपास चीनी ठिकानों पर हमलों के बाद चीन ने अपने सभी जमीनी ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिए हैं और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने नोशकी के इलाकों में 20 से अधिक ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की मौत की खबर है। बलूचिस्तान में हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेनकाब होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने खोली पाकिस्तान की पोल। बलूचिस्तान में हुए भीषण हमलों के बाद पाकिस्तान की सत्ता और सेना बुरी तरह बेनकाब हो गई है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान पर आरोप मढ़े, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने खुलकर पलटवार कर दिया। तालिबान नियंत्रित हुर्रियत रेडियो ने पाकिस्तान को झूठा और मक्कार बताया। रेडियो ने साफ कहा कि बलोच नेता बशीर ज़ेब अफगानिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान से ही ऑपरेशन चला रहा है। इससे पाकिस्तान की वर्षों पुरानी कहानी ढह गई। तालिबान ने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा अब सूचना युग में ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर, ईरान के तेवर से अमेरिका बैकफुट पर। ईरान के सख्त रुख ने अमेरिका की रणनीति हिला दी है। तुर्की के अंकारा में प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले अमेरिका को झुकना पड़ा है। पहले बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी गई थीं, लेकिन अब अमेरिका ने खुद उन्हें घटाकर 2 कर दिया है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि दबाव की भाषा नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि समझौते की उम्मीद है, लेकिन ताकत दिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। ईरान ने चेतावनी दी कि हमला हुआ तो जंग पूरे क्षेत्र में फैलेगी। इसी डर ने अमेरिका को डैमेज कंट्रोल मोड में ला दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत यूरोप डील का धमाका। भारत और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड डील ने एशिया में आर्थिक भूकंप ला दिया है। इस डील के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में डर का माहौल है। दशकों से यूरोप में टैक्स छूट का मजा ले रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अब सीधा वार पड़ा है। भारत को अब यूरोपीय बाजार में शून्य टैक्स का रास्ता मिल रहा है। इससे भारतीय कपड़ा, ज्वेलरी और लेदर प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे और मुकाबले में भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने इसे भारत का आर्थिक मोर्चा बताया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें अब यूरोप के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं। नेक्स्ट खबर, डोकलाम पर राहुल का वार, संसद में तूफान। लोकसभा में हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब डोकलाम के पास चीनी टैंक पहुंचे थे, तब नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से क्या कहा, ये सवाल उठाने से उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब छपने नहीं दी गई क्योंकि सरकार सच सामने आने से डरती है। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई, बाहर बयानबाजी तेज हुई और सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई सड़क से सदन तक गूंज उठी। सरकार पर डर और दबाव का आरोप अब राजनीतिक आग बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। यूरोप भारत फ्री ट्रेड डील से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने चेताया है कि अगर पाकिस्तान ने यूरोप से जल्द ट्रेड डील नहीं की तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाही की तरफ जाएगी। शहबाज शरीफ की चिंता खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल में बड़ा खुलासा हुआ है। नॉर्वे के टॉप राजनयिक तेर्जे रॉड लार्सन की भारत विरोधी टिप्पणी सामने आई है। भारतीयों को लेकर नफरत भरे शब्दों ने पश्चिमी नैतिकता की असली तस्वीर दिखा दी है। नेक्स्ट खबर, संजय राउत ने सुनेत्रा पवार का जिक्र कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। राउत ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले मोदी अब उसी राजनीति को वैधता दे चुके हैं। बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद झूठा है और पूर्व सेना प्रमुख की किताब में लिखी सच्चाई से सरकार डर गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी काली शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंची। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का आईटी सेल बताया और कहा कि ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त देश ने कभी नहीं देखा। बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका टकराव के मुहाने पर हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि ईरान तेल और गैस पर कब्जे की साजिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। महंगाई आंदोलन अब सत्ता विरोधी बन चुका है। नेक्स्ट खबर,
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा आरोप लगाया है। कहा गया कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते थे और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने संसद बवाल पर राहुल गांधी से दूरी बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को डरना नहीं चाहिए बल्कि चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। बयान ने कांग्रेस के भीतर मतभेदों की आहट दे दी है। नेक्स्ट खबर, सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी 5 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आएंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हिंद महासागर की रणनीति में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर, चीन की मिसाइल ताकत पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई बैलिस्टिक मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा गया। कई मिसाइलें खुल ही नहीं पाईं। जिनपिंग ने जिम्मेदार अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नेक्स्ट खबर, तेजस LCA Mk-1A फाइटर जेट आत्मनिर्भरता के दावे पर सवालों में है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इजराइल पर निर्भरता बढ़ी। DRDO का उत्तम रडार होते हुए भी HAL ने इस्तेमाल नहीं किया। भारत ने साफ कर दिया है कि वो सिंधु जल समझौते की अंतर्राष्ट्रीय सुनवाई में शामिल नहीं होगा। सरकार ने कहा कि ये कोर्ट अवैध है। भारत ऐसे आदेशों को न मानता है, न मानेगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में आज बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन रेहाना और भतीजी ट्यूलिप समेत 14 आरोपी भ्रष्टाचार केस में दोषी करार दिए जा सकते हैं। ढाका की अदालत फैसला सुनाएगी। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन जोक पर अमेरिकी राजनीति में बवाल मच गया है। एक कॉमेडियन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने उसे नाकाम कलाकार बताया। ट्रंप ने खुली धमकी दी कि वे उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जीत अब दिखाई देने लगी है। इस बयान ने कीव और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी। नेक्स्ट खबर, बजट 2026 में भारत ने टूरिज्म पर बड़ा दांव खेला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 50 शहर डिजाइन होंगे। भारत को ऑल सीजन ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन पर फिर कहर बरपाया है। निप्रो शहर में ड्रोन हमला कर बस को निशाना बनाया गया। 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हमला शांति वार्ता से ठीक पहले हुआ। नेक्स्ट खबर, धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। केंद्र सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी हुआ है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान में शिया समुदाय पर खतरा और गहरा गया है। तालिबान के नए कानून में सार्वजनिक हित के नाम पर फांसी की खुली छूट दी गई है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे दमनकारी करार दिया है। नेक्स्ट खबर, स्पीकर की टोका टोकी पर राहुल गांधी भड़के, बोले आप ही बता दीजिए क्या बोलना है। ओम बिरला ने नियम और मर्यादा की याद दिलाई। बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष आमने सामने आए। नेक्स्ट खबर, यूजीसी के नए नियमों और 65% आरक्षण को लेकर पटना की सड़कों पर छात्रों का उबाल, पुलिस से धक्का मुक्की। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आंदोलन और तेज हुआ। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर एलन मस्क का बड़ा बयान, बोले पार्टी में नहीं गया और कुछ भी गलत नहीं किया। लाखों पन्नों के खुलासे से अमेरिका में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार का युवाओं पर बड़ा दाव। MY भारत बजट क्वेस्ट 2026 लॉन्च, ऑनलाइन क्विज और निबंध से बजट से जुड़ेगा युवा भारत। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश की बेटी कबाक यानो ने रचा इतिहास। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर फहराया तिरंगा। 7 समिट अभियान में बड़ी सफलता। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन विवाद न्यूयॉर्क तक पहुंचा। मेयर जोहरान ममदानी के खिलाफ ग्रेसी मैंशन के बाहर प्रदर्शन। मां मीरा नायर का नाम सामने आने से सियासी भूचाल। 90 साल की उम्र में दलाई लामा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। मेडिटेशन एल्बम के लिए जीता संगीत जगत का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड। दुनिया भर में गूंजा आध्यात्मिक संदेश। नेक्स्ट खबर, यूरोप में ईरान बनाम यूरोपीय संघ टकराव तेज हो गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने पर तेहरान भड़का है। यूरोपीय संघ देशों के राजदूत तलब किए गए हैं। ईरानी संसद ने जवाब में यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकवादी करार दे दिया है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की आग अब खुले युद्ध में बदलती दिख रही है। बलोच नेशनल मूवमेंट के नेता हकीम बलोच ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को सीधी चुनौती दी है। कहा गया है कि मिनरल्स दिखाए जा सकते हैं पर बलोच जमीन से निकाले नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में कानून व्यवस्था पर बड़ा झटका लगा है। अटलांटा के पास लॉरेंस विले में ड्यूटी पर तैनात हिंदू पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई है। होटल में पूछताछ के दौरान हुई फायरिंग में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।